बहुत काबिल एहतराम अमीर जमात इस्लामी सूबा खैबर पख्तूनख्वा जनाब प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम साहब, मेरे बहुत ही काबिल एहतराम जनाब मौलाना डॉक्टर अताउर रहमान साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, कायदीन मोहतरम, इस बहुत बड़े पिंडाल को सजाने वाले और इस अजीमुशान गजा मिलियन मार्च के मेज़बान बहरुल्लाह खान साहब, उनकी पूरी टीम, मुश्ताक अहमद खान साहब और मेरे बहुत ही काबिल एहतराम अजीज़ साथियों, नौजवान दोस्तों, मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज आपने यहाँ पेशावर में एक तारीखी गजा मिलियन मार्च मुनक़िद किया है और हमारा ये गजा मार्च हमारे किसी ज़ाती मकसद के लिए नहीं है, महज पार्टी पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, बल्कि आपने तो अमीर जमात मुंतखब होने के बाद एक इस्तक़बालिया का एहतमाम किया था, लेकिन फिर हम सब ने मिलकर फैसला किया कि गजा की जो सूरत हाल इस वक्त मौजूद है, इस इस्तक़बालिये को हम गजा के मुजाहिदों के नाम करते हैं, माओ बहनों के नाम करते हैं, फ़लस्तीन के उन मुज़ाहिमतकारों के नाम करते हैं, उन बच्चों के और उनके खून के नाम करते हैं कि जो बह रहा है और पूरी दुनिया के मुसलमानों का फ़र्ज़ किफ़ाया अदा कर रहा है। और आपने एक तारीख़ी गजा मिलियन मार्च मुनक़िद करके दिखाया है। इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद तेज़तर होगी, आगे बढ़ेगी और अल्लाह ताला की नुसरत से, उसकी ताईद से इंशाअल्लाह फ़लस्तीनियों को तारीख़ी कामयाबी हासिल होगी। मस्जिद अक़सा इंशाअल्लाह आज़ाद होगी। इसराइल की किस्मत में नाबूद होना है, वो नाबूद होगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन इसके लिए एक तवील जद्दोजहद जो दरकार है वो इस वक्त जारी है और आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान के हालात इस वक्त जो कुछ भी हैं आप सब जानते हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, बजट आने वाला है, लेकिन बजट के आने से पहले ही बड़े पैमाने पर तैयारियां हैं, टैक्स लगाए जा रहे हैं और IMF के लोग तो अब निचली सतह पर पहुंचकर नेपरा से मुख्तलिफ जगहों पर ये कह रहे हैं कि ये डॉलर की कीमत 1 साल बाद होगी, बिजली की कीमत में इतना इजाफा करो, पेट्रोल की कीमत में इतना इजाफा करो, तनख्वाहदारों पे इतना टैक्स लगाओ, किसानों को अगर कोई बरात मिलती है तो उसको ख़त्म कर दो। ये सब इस मुल्क में जारी है और बदअमनी की लपेट में हमारा मुल्क है। दहशतगर्दी के वाक़यात इस वक्त भी हो रहे हैं। 20 साल से, बल्कि 22-23 साल हो गए हैं जब मुशर्रफ ने अमेरिका की खातिर हमारी कौम की बेटी आफिया सिद्दीकी को बेचा था और हमसे ये कहा था कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे, पाकिस्तान को डॉलर मिलेंगे, पाकिस्तान अगर अमेरिका का साथ देगा तो उसके नतीजे में हम तरक्की करने लगेंगे। 22-23 साल बाद 150 बिलियन डॉलर का नुकसान हमने किया है, 1 लाख जाने गई हैं, दहशतगर्दी हर सतह पर आकर खड़ी हो गई है और भारतीय राह, अमरीकी CIA, ब्लैक वाटर हमारे घर में घुस गए हैं। और अब तो सूरत हाल ये है कि बजाय इसके कि हम कश्मीर को आज़ाद करवाएं, हम मकबूजा कश्मीर के लोगों की कुर्बानियों के समर में फौजें अपने आगे बढ़ाएं, आज तो भारत साजिशें करके हमसे हमारे हिस्सों में ऐसे काम करवा रहा है कि जिसके नतीजे में उसका एजेंडा आगे बढ़ रहा है। और भारत का ये एजेंडा दर हकीकत अमेरिका का एजेंडा है कि खित्ते में भारत को पुलिसमैन बनाया जाए, उसको ताकत पहुंचाई जाए, पाकिस्तान की ताकत को तोड़ा जाए और इनकी निगाह पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर है। इन सारे हालात में जब हम अपने कबायली इलाकों की तरफ देखते हैं तो शुमाली वजीरिस्तान में अभी कुछ दिन पहले हमारे रहमानुल्लाह साहब को शहीद किया गया। शहादतों का ये सिलसिला जारी है। दहशतगर्दी की लपेट में पूरा सूबा नहीं, पूरा मुल्क आया हुआ है। बलोचिस्तान में लोग लापता हो रहे हैं। पंजाब में हम देखते हैं कि पुलिस के लोग
दंदनाते हुए घरों में घुस जाते हैं, चादर और चारदीवारी का तहफ्फुज नहीं करते और उसको पामाल करते हैं। एक अनारकी सी कैफियत है, एक कियास फैला हुआ है, एक सरासीमगी है पाकिस्तान के अवाम में और उसके नतीजे में मायूसी बढ़ रही है। उसके नतीजे में नौजवान इस मुल्क से अपनी उम्मीदों को कम कर रहे हैं। ऐसे माहौल में हम पाकिस्तान के नौजवानों को तन्हा नहीं छोड़ सकते हैं। ये पाकिस्तान हमारा है, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों के नतीजे में बना है। लाखों इंसानों ने खून दिया है, ये पाकिस्तान को हमने आगे बढ़ाया है। खून पसीने की कमाई से ये पाकिस्तान आगे बढ़ने लगता है तो कोई ताले आजमा आ जाता है, कोई जमहूरियत पे शबखून मारने वाला आ जाता है, कोई अपनी मर्जी के लोगों को हम पर मुसल्लत करता है। फॉर्म 45 मुंह तकते रह जाता है, फॉर्म 47 पर अमेरिका नवाज हुकूमतें हम पर मुसल्लत कर दी जाती हैं। ये क्यों हम पर हुकूमतें मुसल्लत की जाती हैं? ताकि अमरीकी एजेंडे को आगे बढ़ाएं, ताकि इसराइल को तस्लीम करने की तरफ ये पेशकदमी करने लगे, ताकि ये फलस्तीन पे कोई बात ना करें, ताकि ये गजा के मुजाहिदों का तस्करा ना करें, ताकि ये हमास की हिमायत ना करें, ताकि ये अपनी मईशत को गिरवी रखवाएं। ये अपनी करप्शन के लिए, अपनी लूट मार के लिए कौम की गैरत का सौदा करते हैं, कौम की हमीयत को बेच डालते हैं, कौम के ऊपर गुलामी की सियारात को मजीद तवील तर करते चले जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, एक बहुत बड़ा एजेंडा आपके सामने है, एक बहुत बड़ी तहरीक आपके सामने है, एक बहुत बड़ी जद्दोजहद आपको करनी है कि ना सिर्फ हमें अमेरिका और उसके मजमूम मकासद के खिलाफ जद्दोजहद करनी है, उसको बेनकाब करना है, उसके एजेंडे की तकमील से उसको रोकना है, इंसानियत को बचाना है। जहां हमें फलस्तीन के अपने भाइयों, बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों और अपनी बहनों के लिए उनकी हिफाजत करनी है, मस्जिद अक्सा को आजाद करने की इस तहरीक को लेकर चलना है, वहीं अपने मुल्क में भी अमरीकी एजेंटों से और अमरीकी सुंडियों से इस मुल्क को आजाद करवाना है। उसके लिए ये 1 मिलियन मार्च काफी नहीं है। इस तहरीक को ग्रास रूट लेवल पर लेकर जाएंगे, गली गली पहुंचेंगे, इस पैगाम को पहुंचाएंगे कि हम सोचते आलमगीर सतह पर हैं। फलस्तीन का मसला भी हमारा मसला है, कश्मीर का मसला भी हमारा मसला है और म्यांमार का मसला भी हमारा मसला है। पूरी दुनिया में जहां जहां जुल्म है, मजलूमों की आवाज ये इस्लामी तहरीक है, ये जमात इस्लामी है और इस आवाज में हम पाकिस्तान के 25 करोड़ इंसानों की आवाज मिलाएंगे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रोड मैप है जिसे हम आगे लेकर जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है, इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, मैं शुमाली वजीरिस्तान की बात कर रहा था कि जहां दहशतगर्दी का शिकार रहमानुल्लाह साहब हुए हैं, बेशुमार लोग हुए हैं, लेकिन 20 साल में अमेरिका की खिदमत तो हमारी फौज ने की है, हमारे हुक्मरानों ने की है, उनके लिए तो सब कुछ किया है, अपनी कौम को तो फतह किया है। इनको अमन देने में ये नाकाम हो गए हैं, इनको सुकून देने में ये नाकाम हो गए हैं। और जहां नेशनल एक्शन प्लान की बात की गई थी तो अपनी मर्जी की शिकों पे तो अमल करवा लिया। जिनको फांसियां देनी थी उनको फांसियां दे दी, जिन पे कार्रवाइयां करनी थी उन पे कार्रवाई कर ली, लेकिन जो तामीर करनी थी, जो तरक्की देनी थी, जो रोजगार फराहम करना था, जो IMF के चुंगल से हमें बचाना था, जो कर्जों से हमें निजात दिलानी थी, इस पूरे हुक्मरान टोले ने यह काम नहीं किया। और आज भी हम दहशतगर्दी की लपेट में हैं। कितने फौजी ऑपरेशन करोगे, कितना इस मुल्क में बदअमनी को मजीद परवान चढ़ने के लिए मौके फराहम करोगे? बैठना पड़ेगा, सबको आइन के मुताबिक काम करना पड़ेगा, आईनी हुदूद में सबको जाना पड़ेगा। बहुत तमाशा हो गया है, मसला हल नहीं हो रहा, न कौम संभल रही है, न फौज संभल रही है, न आवाम संभल रहे हैं, न मईशत संभल रही है, न अदालतें संभल रही हैं। लोग कहां जाएंगे? इसलिए पाकिस्तान को अगर बचाना है तो सब अपनी आईनी हुदूद को तय भी करें, ये तो आइन ने तय कर दिया है, सब उसका ख्याल करें, अपनी पोजीशन पे वापस जाएं। आगाज यहां से करें कि जो जीत गया है उसे जीतने दें, जो हार गया है उसको हटा दें और एक बड़ा डायलॉग करें ताकि हमारा पाकिस्तान एक मर्तबा फिर
इज्जत और वकार वाला पाकिस्तान बन जाए, तामीर और तरक्की वाला पाकिस्तान बन जाए। और इसी तरह ये वो पाकिस्तान बने जो माजी में भी पूरी उम्मत की उमंगों का तर्जुमान होता था। ये पाकिस्तान था, इसकी आवाज गूंजती थी, पूरी मुस्लिम दुनिया एक हो जाती थी, इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस करते थे, पूरी साम्राज्यिक ताकतें लरस जाती थी, एटमी प्रोग्राम की तकमील की कौम ने कुर्बानियां दी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की ज़ेर निगरानी ये काम हुआ। जालिमों ने तो कदीर खान की भी तौहीन की है, कभी भी उसको नहीं भुलाएंगे हम इंशाअल्लाह। ये कौम मोहसिन की कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाएगी, और जिन लोगों ने भी ये काम किया है वो इबरत और अंजाम को पहुंचेंगे। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि इस कौम ने बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए जब ये कौम एक हो जाती है। आपको याद होगा कि जब अरब इसराइल जंग हो रही थी तो उस वक्त भी पाकिस्तानी पायलट थे और उन्होंने वहां जाकर दादे शुजाअत दी थी और उस जंग में शिरकत की थी, इसराइली जहाजों को गिराया था। यह पाकिस्तान और उसकी एयरफोर्स थी, यह पाकिस्तान और उसकी फौज थी कि उसकी आवाज पे पूरी दुनिया की मुस्लिम दुनिया लब्बैक कहती थी। लेकिन आज आपने हमें बेवकूफ करके रख दिया है, बेतौकीर करके रख दिया है। चंद लोगों की वजह से इदारे पामाल हो रहे हैं, मुल्क पामाल हो रहा है। चंद लोगों के मफादात और उनकी अपनी अना पूरे मुल्क को घुन की तरह खा रही है। इन अनाओं को छोड़ना होगा, इन मफादात को एक तरफ रखना होगा, पूरी कौम को मुज्तमा करना होगा। ये हमारा एजेंडा है। गजा में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, 40,000 लोग शहीद हो चुके हैं, 36,000 तो लाशें हैं जो मिल चुकी हैं, 10,000 के करीब तो वो लोग हैं जो मलबे के ढेर में नीचे दबे हुए हैं, लापता हैं। इनमें से 25,000 से जायद बच्चे हैं और खवातीन हैं जो शहीद हुई हैं। आप अंदाजा लगाइए, सहाफी कत्ल हो रहे हैं, मीडिया वर्कर कत्ल हो रहे हैं, एनजीओ वर्कर कत्ल हो रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के वर्कर कत्ल हो रहे हैं। अब और अस्पतालों का घेराव है और वहां जो खुराक का एक रास्ता बना था उस पर भी इस वक्त इसराइल ने नाकाबंदी की हुई है। आज 12वां-13वां दिन है, ट्रक अंदर नहीं पहुंच पा रहे। एक इंसानी अलमिया पैदा हो चुका है। जब इंसानी बहरान पैदा हो गया है तो अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर रही है? अक़वाम मुत्तहिदा तो अमेरिका के आगे कुछ भी नहीं कर सकती, वो पहले भी कुछ नहीं कर सकी है। करारदादें अगर पास भी हो गई तो इसराइल ने हट धर्मी का मुजाहिरा किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई अक़वाम मुत्तहिदा इंसानियत को इंसाफ फराहम नहीं कर रही है। फिर OIC का काम था, आलम इस्लाम का काम था कि अपना मुकदमा लड़ते, करारदादें पास करते हैं, बात को खत्म कर देते हैं। और अभी ताजा करारदाद तो ये पास की कि अक़वाम मुत्तहिदा को किरदार अदा करना चाहिए, तो तुम क्या कर रहे हो? हाँ, इनमें से वो बहुत सारे उम्मत के गद्दार मौजूद होते हैं जो हुक्मरान टोले की सूरत में हमारे मुल्कों पर मुसल्लत होते हैं। वो अपनी नौकरियां बचाते हैं, वो अपनी बादशाहतें बचाते हैं, वो अपनी जर्नैली बचाते हैं, वो अपनी सियासत बचाते हैं, वो अमेरिका के आगे झुकते हैं और मुसलमानों का खून होता है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। और हकीकत में वो खौफजदा होते हैं कि अगर गजा की ये तहरीक कामयाब हो गई तो फिर सारे अमेरिकी एजेंटों को भी उम्मत की बेदारी को कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि पुराना जमाना गुजर गया है। ये ऐसा जमाना है जिसने एक तकसीम पैदा कर दी है, जालिम और मजलूम की तकसीम पैदा कर दी है। अमेरिका क्या करता था? अमेरिका वियतनाम पे हमला करता था और फिर अपने लोगों को बेवकूफ बनाता था, इराक पे बमबारी करता था, लाखों इंसानों को कत्ल करता था, अपने लोगों से कहता था कि डिस्ट्रक्शन और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ये इराक में मौजूद हैं, अगर हमने ये सब कुछ नहीं किया तो ये वेपन्स हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे। अमेरिकी अवाम डर जाते थे। अमेरिका क्या करता था? अफगानिस्तान पे हमला करता था और अपने मीडिया के जरिए से लोगों को ये समझाता था, लोगों को अपने प्रोपेगेंडा के जरिए ये बताता था कि तुम्हारे दुश्मन हैं, ये दहशतगर्द हैं और इसके नतीजे में ये हमारी आवाम को कत्ल कर देंगे, लिहाजा हमें सर्टिफिकेट दो कि हम लाखों इंसानों को कत्ल कर दें। लेकिन सोशल मीडिया के इस जमाने में अमेरिकी दानिश्वर हैरान और परेशान हैं। प्रिंट मीडिया नाकाम हो गया, वो अपना प्रोपेगेंडा कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
उसी तरह प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया कंट्रोल में नहीं आ रहा। और ये सोशल मीडिया तो पाकिस्तान में भी कंट्रोल में नहीं आ रहा, और हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कंट्रोल में नहीं आ रहा। और इस सोशल मीडिया के नतीजे में खुद अमेरिकी अवाम उठकर खड़े हो गए हैं, अमेरिकी तालिब इल्म उठकर खड़े हो गए हैं, नौजवान लड़के और लड़कियां यूनिवर्सिटियों में आकर खड़े हो जाते हैं। पुलिस उनके खिलाफ इस्तेमाल की, फौज उनके खिलाफ इस्तेमाल की, एहतजाज का दायरा वसी हो रहा है। आज भी लंदन में एहतजाज हुआ है, आज भी न्यूयॉर्क में एहतजाज हुआ है, और हम सलाम पेश करते हैं हमास के इन मुजाहिदों को कि जिन्होंने दुनिया में एक वाज़े लकीर खींच दी है। एक तरफ जालिम और रियासतें हैं जो अमरीकी ईमा पर काम कर रही हैं, मुस्लिम बेगैरत हुक्मरान हैं, वो लोग हैं कि जिनके पास ताकत है और इस ताकत का इस्तेमाल मजलूम के हक में नहीं करते, जालिमों के हक में करते हैं। ये लकीर के एक तरफ हैं, इसमें अमरीकी पूरी जो स्टेट क्राफ्ट है वो मौजूद है, और उनकी पूरी मिशनरी मौजूद है, उनकी CIA मौजूद है। लेकिन लकीर के उस तरफ करोड़ों इंसान मौजूद हैं जो फलस्तीनियों के साथ खड़े हुए हैं, जो फलस्तीनियों की हिमायत कर रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम दुनिया में नहीं, गैर मुस्लिम दुनिया में भी सारे लोग फलस्तीन के साथ हैं, रियासतें उनके साथ खड़ी हुई हैं। ये कैसी तकसीम है, ये कैसे पैदा हुई है? ये हमास की मुकावमत के नतीजे में, मुजाहिमत के नतीजे में, जिहाद के नतीजे में, जालिम का मुकाबला करने के नतीजे में पैदा हुई। 7 अक्टूबर को हमास ने जो काम किया, उसने इसराइल को शिकस्त से उसी दिन दो चार कर दिया। इसराइल को अपनी फौजी ताकत पे घमंड था, इसराइल को अपनी टेक्नोलॉजी पे घमंड था, इसराइल को अपने आयरन डोम पे घमंड था, इसराइल को अपनी इंटेलिजेंस पे घमंड था। और इसराइल ये समझता है कि पिछले चंद बरस में अगर 260 बिलियन डॉलर अमेरिका ने उसको फौजी इमदाद दी है, तो इस ताकत से हम सबको कुचल सकते हैं। लेकिन अबाबीलों ने यह काम कर दिया कि बदमस्त हाथी तहस नहस होकर रह गए। इसराइल शिकस्त खा चुका है, वो फौजी तौर पर भी शिकस्त खा चुका, वो अखलाकी तौर पर भी शिकस्त खा चुका, वो इंटेलिजेंस उसमें भी शिकस्त खा चुका, और पूरी दुनिया में उस पर थू थू हो रही है। अब तो सवाल ये उठ रहा है, ये इसका वजूद कैसे हुआ? पूरी दुनिया से सेहूनियों को लाकर बिठाया कैसे गया? मगरिब ने अपना वबाल हटाया था। वो सारे सेहूनी जो यूरोप में, रशिया में, अमेरिका में तंग करते थे लोगों को, उन सब के लिए एक जगह आलम इस्लाम के कल्ब में उन्होंने लाकर रख दी। और ये नासूर हम पर मुसल्लत कर दिया और ऐलान बल्फर कर दिया। हमेशा से ये अंग्रेज लड़ा और हुकूमत करो करते चले आ रहे हैं, फिर उसको तस्लीम भी कर लिया। जब हमास ने 7 अक्टूबर का ये कदम उठाया, तो उसके बाद फौजी लिहाज से तो उसने कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन इसराइल के पास मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं था। वो आज भी अल-कस्साम ब्रिगेड का मुकाबला नहीं कर सकता। आज भी जीरो डिस्टेंस से इसराइली फौज के टैंकों को हमास के मुजाहिद तबाह करते हैं। ये ईमान की ताकत है, ये जज्बा जिहाद है, ये शौक शहादत है। ये मुस्लिम दुनिया की इस्लामी फौज के जर्नलों और उनके सिपाहियों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि निहत्ते लोग भी, कमजोर लोग भी, होममेड टेक्नोलॉजी वाले भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन इसराइल सिर्फ बच्चों को कत्ल कर सकता है, निहत्तों को मार सकता है, सिविलियन पे बम फेंक सकता है। लेकिन इसराइल को हमारे बच्चों को मारने की ये ताकत किसने फराहम की है? वो उन्होंने फराहम की है जो इर्द गिर्द जो अरब ममालिक फलस्तीन के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। ये उन्होंने फराहम की है जो पूरी दुनिया के मुस्लिम हुक्मरान और जर्नैल हैं, जिनकी कमजोरी और बेहमियती की वजह से इसराइल हमारे बच्चों को शहीद कर रहा है। ये फौजें एक दफा ऐलान कर दें, वो एक बच्चा भी हमारा नहीं मार सकता। इसलिए है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। तो फिर क्या किया जाए? फिर किया ये जाए कि सबको हमास बनना पड़ेगा, सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। अमेरिका हमास को दहशतगर्द करार देता है। क्यों करार देता है? इसलिए कि वो इसराइल का मुकाबला करता है। किस बुनियाद पे दहशतगर्द कहते हो? हमास की जो अस्करी जिद्दोजहद है वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक है कि किसी इलाके पे अगर काबिज फौज मौजूद हो तो आप हथियार उठा सकते हैं, आप लड़ सकते हैं,
और मार सकते हैं और मर सकते हैं। हमास कानूनी तौर पर यह काम करते हैं और हमास सिर्फ जहाद नहीं करते, क़िताल नहीं करते, उनसे बढ़कर कोई जमहूरी भी नहीं है। ये जमहूरियत के चैंपियन, ये जरा ये तो बताएं, अमेरिका जमहूरियत की बात करता है। मिस्र में अगर इखवान जीत गए, एक साल में 5 पोल जीत गए, तो फिर उनकी मुर्सी की हुकूमत क्यों टोपल की, क्यों फिर सीसी की मदद की? ये कहां जमहूरियत थी? अलजायर में अगर 80% वोट लेकर इस्लामिक फ्रंट कामयाब हो गया, तो उसकी हुकूमत क्यों खत्म की गई? और फिर ये सवाल पैदा होता है कि फिर हमास, उसने तो 2006 में तारीखी जमहूरी कामयाबी हासिल की थी, इंतखाबात में कामयाब हो गए थे। जब जमहूरी कुव्वत जमहूरी तरीके से, इंतखाबी तरीके से भी कामयाब हो गई, तो फिर उसकी हुकूमत क्यों नहीं चलने दी गई? क्यों उनके वजीर आजम को काम नहीं करने दिया गया? इसका मतलब यह है कि अमेरिका को वो जमहूरियत चाहिए कि जो उसके फायदे में हो, वो जमहूरियत जो उसके दहशतगर्दी के एजेंडे को बेनकाब करे। उस जमहूरियत के खिलाफ ये साजिशें भी करते हैं, इक़दाम भी करते हैं। इसलिए अमेरिका तो खुद एक दहशतगर्द मुल्क है। करोड़ों रेड इंडियन की लाशों पे बनने वाला ये मुल्क है। वियतनाम में कत्लेआम करने वाला ये अमेरिका, हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम फेंकने वाला ये अमेरिका, ये अमेरिका कि जिसने इराक में लाखों लोगों को कत्ल किया, अफगानिस्तान में किया, हुकूमतों को तब्दील करता है। ये जमहूरी भी नहीं है, कोई इंसानी हुकूक का ख्याल ये अमरीकी रियासत नहीं रखती। अमरीकी अवाम भी बेदार हो रहे हैं अमरीकी हुक्मरानों के इस किरदार के खिलाफ। इसलिए अमरीका खुद दहशतगर्द है। इस दहशतगर्द को किसी के खिलाफ भी राय कायम करने का कोई इख्तियार हासिल नहीं है। लेकिन मैं तो हैरान होता हूं कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को क्या हो गया है। मैं मुतालबा करता हूं कि हमास को तस्लीम किया जाए और फलस्तीन कोई अथॉरिटी के नाम पर धंधा नहीं चलेगा। फलस्तीन की अगर कोई नुमाइंदा कुव्वत है, तंजीम है, लेजिटिमेट कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो हमास है। पाकिस्तान के हुक्मरानों, हिम्मत तो पैदा करो, हमास को तस्लीम करो और फिर उसके बाद बात को आगे बढ़ाओ। कोई अमेरिका आपका कुछ नहीं कर सकता। अफगानिस्तान में क्या कर लिया उसने, इराक में अमेरिका की फौजें तो जहां जाती हैं शिकस्त खाकर वापस पलटती हैं। इसलिए तुमने तो हमें बर्बाद तो कर ही दिया है। हुक्मरानों, तुमने हमारी मईशत को तबाह कर तो दिया है, तुमने हमें कहीं का छोड़ा नहीं है। अब तुम किस बात का खौफ हमें दिलाते हो कि अगर हम इसराइल के खिलाफ बात करेंगे, हमास की हिमायत में बात करेंगे, तो उसके नतीजे में मईशत तबाह हो जाएगी। ये ड्रामे बहुत हो गए हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं हुक्मरानों, हमास को तस्लीम करो। कुछ और नहीं कर सकते हो तो ये तो कर सकते हो कि जो जख्मी वहां पर मौजूद हैं उनको इलाज की सहूलत के लिए जाड़ों की सर्द रात की दुश्वारियां भी थीं, जज्बों के साथ खून में चिंगारियां भी थीं, जज्बों के साथ खून में चिंगारियां भी थीं। नन्हे चिराग रखे थे तूफान के दरमियां, नन्हे चिराग रखे थे तूफान के दरमियां, सर पर कफन था मौत की तैयारियां भी थीं। इसलिए हमास को तस्लीम भी करो, फलस्तीन के जख्मियों को पाकिस्तान में लाकर उनका इलाज करो। हमें शहबाज शरीफ का पैसा नहीं चाहिए, इनका तो पैसा है कौन सा, इनके पास भी जो पैसा है वो तो हमारा ही पैसा है। लेकिन इंशाअल्लाह जमात इस्लामी आप लोगों के साथ मिलकर अपने भाइयों का इलाज करेगी इंशाअल्लाह। आप सिर्फ आने का उन्हें मौका तो दीजिए। और दूसरी बात यह है कि फौरी तौर पर उन मुमालिक का जो इस वक्त किरदार अदा कर रहे हैं फलस्तीन के लिए, जैसा भी कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम मुमालिक हों या गैर मुस्लिम मुमालिक हों, इन लाइक माइंडेड लोगों का इजलास बुलाया जाए। और सिर्फ इस इजलास से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनकी फौजों का भी इजलास बुलाया जाए, उनके आर्मी चीफ्स को भी बुलाया जाए। और मैं जनरल आसिम मुनीर से भी ये कहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब तो वैसे भी अपनी महफिलों में ये कहते हैं कि मेरा तो कोई इख्तियार नहीं है, हमें तो वहां से जो ऑर्डर आता है हम वो करते हैं। जब ऑर्डर आप ही देते हैं तो ये ऑर्डर भी दे दीजिए कि आर्मी चीफ्स का भी इजलास बुलाएं और हुक्मरानों का भी इजलास बुलाएं
जितने आ जाएं उन सब की तरफ से एक वाज़ेह तौर पर मैसेज इस्राइल को जाना चाहिए कि इनफ इज इनफ, बहुत हो गया है। अब अगर तुम बमबारी करोगे तो हमारे मिसाइल भी तुम्हारा रुख कर सकते हैं। यकीन जाने ये धमकी एक तरफ से आएगी, उधर से अमेरिका हिलेगा, इधर से बरतानिया हिलेगा, सारे आपके पास पहुंचेंगे, आपकी इज्जत कायम होगी। ये वो जमाना नहीं है कि जिसमें आप गिरते चले जाएं और वो आपको ठुड्डे मारते चले जाएं। ये पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग इंशाअल्लाह इज्जत वाली जिंदगी, इज्जत वाली मौत भी कबूल करेंगे इंशाअल्लाह, इज्जत वाली मौत कबूल करेंगे। लेकिन अपने बच्चों का कत्लेआम हम नहीं देख सकते, इसलिए हिम्मत कीजिए और लोगों को जमा कीजिए। जो ताउन चाहिए वो ताउन भी हम करेंगे, लेकिन ये तरीका नहीं है कि हमारे बच्चे शहीद होते रहें, हम कब्रों में उतारते रहें और ये तमाशा देखते रहें। ये नहीं चलेगा। हम हमास की क्यों कदर करते हैं? वो जमहूरी तहरीक है, वो कानूनी तहरीक है, वो अखलाकी तहरीक है, वो लोगों की तरबियत करते हैं, वो लोगों का जहन बनाते हैं, वो लोगों को कुरान का हाफिज भी बनाते हैं। कुरान का तर्जुमा तो उनको जरूरत नहीं, वो तो माशाअल्लाह खुद अरबी बोलते हैं, उसका फहम देते हैं और उस फहम की बुनियाद पर जिद्दोजहद का पैकर बनाते हैं। हाफिज तो यहाँ भी बहुत हैं, बहुत सारे हम जैसे लोग हैं, लेकिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान, उसका मिस्दाक तो वही है। और वो लोग अपने लोगों को कुरान के फहम से आरास्ता और पैरास्ता करते हैं और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यानी दावत, तबलीग, तरबियत, तज़किया, इल्म, जिहाद और क़िताल, ये सब कुछ सिखाते हैं। इसीलिए तो आप देखें कि वहां 23-24 लाख लोग मौजूद हैं। इस वक्त रफा के बॉर्डर पर लाखों की तादाद में 15-16 लाख लोग मौजूद हैं। बमबारी उन पर हो रही है, 40,000 शहीद हो चुके हैं, 80% उनके मकानात टूट चुके हैं। आज 225 दिन के बाद भी, 7.5 महीनों के बाद भी कोई एक आदमी भी, कोई एक बच्चा भी, कोई एक औरत, कोई एक लड़की ऐसी है कि जो सामने आकर कहे कि इस्राइल हम सरेंडर करते हैं, तुम बमबारी करना छोड़ दो और हम हमास से ऐलान बरात करते हैं। एक फलस्तीनी भी ऐसा नहीं है। बेगैर तो देख लो, बेहवियत तो देख लो। इसे कहते हैं जिंदा कौम, इसे कहते हैं दीन का फहम। और मैं उलमा इकराम की खिदमत में भी उलमा इकराम की खिदमत में भी ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमें बहुत छोटी छोटी चीजों में उलझा दिया गया है। छोटी छोटी बातों पे फतवे जारी करो, फिरकों और मसलकों में तकसीम करो, लेकिन जब खुदा की बादशाहत में शिरक हो उसको शिरकी मत समझो। खुदा की दी हुई निजाम में शिरक हो, उस पर कोई परेशानी ना हो, बल्कि निजाम के आलाकार बन जाओ। दीन हमसे ये तकाजा नहीं करता। उलमा इकराम को भी उस दीन के मुताबिक लोगों की तरबियत करनी चाहिए जो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। सबको जोड़ने वाला, मुत्तहिद करने वाला, मुजाहिमत करने वाला, पूरी इंसानियत के लिए अमन का पैगाम दीन, वो दीन नहीं जो लोगों को तकसीम करता है, जो फरोइयात और जुजियात में लोगों को उलझा देता है और बड़ी बड़ी चीजों को कबूल कर लेता है। मच्छर छानते हो, ऊंट निगल लेते हो, ये दीन नहीं है। इसलिए उलमा अपना किरदार अदा करें, आप सब अपना किरदार अदा करें और पूरी कौम में एक बेदारी पैदा करें। इसलिए ये कहना चाहता हूं कि हमास लोगों को बड़े मकासद के लिए तैयार करती है। हमास की इसकी लीडरशिप की खुसूसियत यह है कि वो सीसा पिलाई हुई दीवार है, वो नज़्म ज़ब्त के साथ काम करते हैं। उनमें सब बहुत बड़े बड़े लोग हैं। इस्माइल हनिया को आपने देखा है, आपसे आज किस जुबान में खिताब कर रहे थे, किस तरह से आपको तहनीयत पेश कर रहे थे। शर्म आती है हमें जब हमारे किसी जलसे और जुलूस पर हमें मुबारकबाद देते हैं। हम कर ही क्या रहे हैं? वो कुर्बानियां दे रहे हैं, वो जाने दे रहे हैं। 3 बच्चे उनके अभी पिछले दिनों शहीद हुए। 60 खानदान के लोग हैं, पोता पोती और नवासे नवासी शहीद हो गए, लेकिन मुस्कुराते हुए डट कर खड़े हुए हैं और पूरी कौम के लिए, पूरी उम्मत के लिए, हर मजलूम इंसान के लिए रोशनी का एक मीनार बना हुआ है। ये वो लीडरशिप है। लेकिन फिर वो लीडरशिप जो गजा में मौजूद है, जो कतर में मौजूद है,
जो लेबनान में मौजूद है, सब एक सीसा पिलाई हुई दीवार है। कोई अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग नहीं करता, सब डट कर खड़े होते हैं। यही नज़्म ज़ब्त तहरीकों को आगे बढ़ाता है, यही मकासद की तकमील के लिए हमें आगे लेकर जाता है। इसलिए इस हमास की जिद्दोजहद में हम सब के लिए बड़ी निशानियां हैं। मुनज़्ज़म तरीके से जिद्दोजहद करेंगे, एक लड़ी में पिरो कर काम करते रहेंगे, जालिमों का मुकाबला करेंगे। मुकामी हालात से भी हम उसको एक तरफ नहीं कर सकते, इसलिए कि कुछ लोगों का ये ख्याल हो सकता है कि महंगाई के खिलाफ मुहिम चलाना, मईशत की बेहतरी के लिए काम करना, किसानों के हक में लड़ना, मजदूरों की बात करना, तालीम के दुनिया में जो कुछ जुल्म हो रहा है इस पर आवाज उठाना, ये कोई लोकल मसला है, ये कोई मकामी मसला है और ये कोई सियासी मसला है। कुरान की बात करना, फहम कुरान के प्रोग्राम करना, जिहाद की बात करना, ये कोई दीनी मामला है। सब मामला दीन के मामलात हैं। जुल्म की जो शक्ल भी जहां मौजूद है उस सब पर काम करेंगे। इसीलिए हमारी ये तहरीक बनी है। इसलिए गजा भी हमारा मसला है और इस पर अगर वो सबसे बड़ा मसला है तो हमने मार्च भी सबसे बड़ा किया है और 2 जून को इंशाअल्लाह कराची की शारा फैसल भी इंशाअल्लाह इंसानों के सरों से भर जाएगी इंशाअल्लाह ताला, और वहां भी मार्च करेंगे, इस्लामाबाद में भी करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम मास मोबिलाइजेशन के कायल हैं, हम कोई तसादुम नहीं चाहते, हम अपने ही मुल्क के लोगों से, अपनी ही फौज से लड़ना नहीं चाहते। लेकिन ये क्या बात है कि जरा कॉन्सुलेट की तरफ मूव करना शुरू करो तो ये सारी पुलिस हरकत में आ जाती है, सारी फौज हरकत में आ जाती है, सारे इदारे हरकत में आ जाते हैं। ये अमेरिका है क्या? हम देखते हैं अमेरिका में तो खुद व्हाइट हाउस पे लोग एहतजाज कर रहे होते हैं और वहां के मकामी लोगों ने गुड़ियां बनाई अलामती तौर पर फलस्तीनी बच्चों से, उन शोहदा से इजहार यकजहती के लिए वो व्हाइट हाउस में फेंकते हैं। वहां तो उन्हें कोई नहीं रोकता। लेकिन जरा आप अमेरिकी कॉन्सुलेट की तरफ या अमेरिकी एम्बेसी की तरफ जाना शुरू करें, सबको परेशानी लग जाती है। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस दिन जमात इस्लामी ने यह फैसला किया उस दिन फिर आपका कोई इदारा, कोई पुलिस हमारे रास्ते में इंशाअल्लाह रुकावट नहीं बन सकेगी। हम वहां पर पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए हम तसादुम का रास्ता नहीं चाहते। हम पूरी दुनिया को ये मैसेज नहीं देना चाहते कि हमारे अपनी हुकूमतें और अपने इदारे वो खुद फलस्तीन कौस के खिलाफ हैं। हम सब कुछ के बावजूद एक यकजहती को बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें किसी भी ऐसे इक़दाम से जो मुल्क और मिल्लत के मफाद में है उससे आप रोक सकें। इसलिए इन हालात को समझ लीजिए, हमास को तस्लीम कीजिए, जख्मियों को लाने के लिए किरदार अदा कीजिए और उसके साथ साथ आलम इस्लाम का भी इजलास बुलाएं, लाइक माइंडेड मुबालिक का भी इजलास बुलाएं और वहां से वाज़ेह मैसेज कि भाई नहीं चलाओ, नहीं जब मैं कहूं तो चला देना, मेहरबानी होगी। उनका इजलास बुलाया जाए और ताकि एक वाज़ेह मैसेज पूरी दुनिया को चला जाए। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, आपसे पूछना चाहता हूं, एक बड़ी तहरीक के लिए आप तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? एक बड़ी जिद्दोजहद के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? मस्जिद अक्सा की आजादी की तहरीक के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? पाकिस्तान को अमरीकी गुलामों से आजाद कराने की तहरीक के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? इसलिए आइए अपने अवाम में पहुंचिए, ग्रास रूट लेवल पे जाइए, शऊर की आबियारी कीजिए, ज़हनों को मुसख्खर कीजिए और जिद्दोजहद का पैकर बन जाइए। इंशाअल्लाह ताला फतह नसीब होगी। हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह इस्राइल जो पहले ही शिकस्त खा चुका है मजीद बर्बाद होगा, फलस्तीन आजाद होगा और मस्जिद अक्सा भी आजाद होगी। हम सबके दिल चाहते हैं कि जाकर मस्जिद अक्सा में इसी की तरफ इस्माइल हनिया ने बुलाया है। इंशाअल्लाह अपने हिस्से का काम करेंगे, अपने हिस्से के दिया जलाएंगे, अल्लाह की बारगाह में अपनी इस हकीक कोशिश को पेश करेंगे, उम्मत के साथ जुड़ेंगे, उम्मत के लिए काम करेंगे और अपने आप को भी इस काबिल बनाएंगे कि पूरी दुनिया तवज्जो दे, पूरी दुनिया हमारे साथ चलने लगे। दावत के जो मौके मैसर आए हैं उसमें भी अपना किरदार इंशाअल्लाह अदा करेंगे।
आप सब लोगों का तारीखी मिलियन मार्च यहाँ पर मुनक़िद करने पर एक मरतबा फिर मैं खिराज तहसीन आपको पेश करता हूँ, आपकी क़यादत को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन ये पहला मिलियन मार्च नहीं है, इसके बाद बहुत कुछ करना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगले 15 दिन बाद ही मैं आपको इस्लामाबाद बुलाऊंगा तो सारे के सारे आएंगे कि नहीं आएंगे? सब पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? और अगर मैं आपसे कहूं कि हम कुछ दिन के बाद एक मर्तबा फिर आपको बुलाएंगे और पूरे सूबे से यहां जमा करेंगे, तो अपने बच्चों के साथ आओगे कि नहीं आओगे? अपनी फैमिलीज को लाओगे कि नहीं लाओगे? सबको लेकर आएंगे और ये अब सिलसिला रुकेगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। सुन लो हुक्मरानों, अब तुम लोगों के शऊर को पाबंद नहीं कर सकते। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्तासो दो टोलो डेरा मेहरबानी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हें वर्ग के कारकुनान यहाँ पर रह जाएं और बाकी तमाम अफराद अपने अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी जद्दोजहद के अंदर कामयाब फरमाए और अल्लाह ताला इस अजीम मकसद में फ़लस्तीन के मुसलमानों का हामी व नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह व सल्लल्लाहु